किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है ना कि अगर वो आदमी चाह दे तो अपने मेहनत से अपने आप को बदल सकता है और एक सक्सेसफुल पोजीशन पर वो पहुंच सकता है। क्योंकि आपको भी पता है जो हीरा है वो कोयले में ही पाया जाता है। और इसका क्लास स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। और हां, मॉक टेस्ट जो है आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। इसका भी जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा A to Z। और आज कवर करने वाले हैं, उसके पहले क्लास का टाइमिंग देख लो आप लोग एक बार। और आज कवर करने वाले हैं 9 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। टारगेट यही लेकर चल रहा हूं, करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, ठीक है। अगर आप सुबह में 4:30 बजे वाला क्लास फॉलो करते हैं तो पूरा विश्वास है क्लास आपका करंट अफेयर में A to Z पूरे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में जो घोषणा की गई है उसके अनुसार भारतीय रुपए अब किस हवाई अड्डे के सभी खुदरा दुकान पर भी जो है वो लिया जाएगा, यानी जो इंडियन रुपीस है ना वो भी इस्तेमाल किया जाएगा। किस एयरपोर्ट पर आपको बताना है, वो एयरपोर्ट का नाम आपको बताना है। और उस एयरपोर्ट का नाम है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी, दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और दुबई कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका यूएई में। और यूएई का करेंसी क्या है, तो दिरहम। कैपिटल क्या है, तो अबू धाबी। और प्रेसिडेंट कौन है वहां के, तो खलीफा बिन जयाद ए नयान। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फैसोनोवा भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर है, ठीक है। इसे किस शहर में जो है ये सेंटर जो है वो लॉन्च किया गया है, बोल सकते इनोग्रेटेड, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया गया है आपका सूरत में, जिससे जितने भी फैशन से जुड़े हुए सामान है, चीज है, उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए एक सेंटर खोला गया है सूरत में। और नाम क्या दिया गया, फैसोनोवा। तो ये आपको याद रखना है। और सूरत कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी। गवर्नर कौन है, ओम प्रकाश कोहली। और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका गांधीनगर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, नीति आयोग के कृषि जो विपणन है और किसान हितैषी सुधार सूचांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है, यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग और फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स में कौन सा स्टेट जो है वो टॉप पर है, आपको बताना है, ठीक है। और वो स्टेट है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, तो मुंबई। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। और गवर्नर कौन है, सी विद्यासागर राव, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, तीसरा वैश्विक सूरजमुखी जो बीज मीट 2019 किस शहर द्वारा आयोजित किया जाएगा, यानी जो थर्ड ग्लोबल सनफ्लावर सीड को लेकर जो मीटिंग होने वाली है वो किस शहर में होगी, तो ये होगी आपका मुंबई में। और एक बात मैं बता दूं, सबसे ज्यादा आयात यानी इंपोर्ट जो है वो इंडिया ही करता है। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा जो सूरजमुखी तेल है ना वो इंडिया ही जो है वो बाहर से मंगाता है, यानी इंपोर्ट करता है। यानी ये नहीं कि बाहर भेजता है, इंडिया सबसे ज्यादा जो है वो सनफ्लावर जो तेल है वो सबसे ज्यादा इंडिया में खपत है, नंबर 1 पर इंपोर्ट के मामले में, याद रखिएगा। और इसका मीटिंग कहां पर होने वाला है, वो होने वाला मुंबई में 2019 का। अगला प्रश्न हमारे सामने, AK मिश्रा को आरबीआई द्वारा इनमें से किस बैंक का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। और यह है आपका जम्मू एंड कश्मीर बैंक का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित शहर में से जो अपनी प्रतिष्ठित स्थापित विरासत और जीवित संस्कृति के लिए जाना जाता है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में अपना प्रवेश कर लिया है, कौन सा शहर है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसका नाम आ गया है, तो वो है आपका जयपुर। आप सभी को पता है कला या फिर अपने जो भी विरासत है, जो भी कल्चर है, उसके लिए जयपुर जो है वो बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो इस जो सिटी है इसको शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। और जयपुर कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में।
कैपिटल क्या है जयपुर, गवर्नर कल्याण सिंह और सीएम कौन है अशोक गहलोत। और एक बात, आज का आपका प्रश्न पहला है, आपको कमेंट कर कर ये बताना है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आपको कमेंट कर कर बताना है, क्योंकि इस हफ्ते यूनेस्को जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों है आपको अगले प्रश्न में पता चलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अत्यधिक उन्नत परमाणु संचालित पनडुब्बी जो है लोसारिक निम्न में से किसका है। ये पनडुब्बी आपको बताना, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो किसका है, तो ये है आपका चाइना, रूस का। ठीक है, ये रसिया का है, याद रखिएगा। अगर इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए तो ये किसका पनडुब्बी है, तो ये है आपका न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन किसका है, तो ये रसिया देश का है। और रसिया कैपिटल क्या है, तो मॉस्को, करेंसी रशियन रबल यानी मुद्रा, और वहां के राष्ट्रपति कौन है सभी को पता है, पुतिन। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आपको बताना है ऑक्सबर्ग जो हाल ही में 800 वर्ष से अधिक पुरानी जल प्रबंध प्रणाली के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है, इसको यह किस देश में मौजूद है, आपको बताना है। जो ये ऑक्सबर्ग है वो किस देश में मौजूद है, तो ये मौजूद है आपके जर्मनी में। ठीक है, और जर्मनी कैपिटल क्या, बर्लिन, करेंसी यूरो, और वहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है एंगल मर्केल। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट था, आपको अब पता चल रहा है यूनेस्को द्वारा जो 43 सेशन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, वो सत्र जो है वो किस देश में चल रहा है, यानी मीटिंग वगैरह बोल सकते हो। और आपको पता है ये प्रति वर्ष होता है, और ये कहां पर हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका अजरबैजान यानी ऑप्शन नंबर डी कंट्री में। इसीलिए बहुत सारे देश को, बहुत सारे शहर को, बहुत सारे जो फेमस जगह है उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो शामिल किया जा रहा है। ठीक है, ये मीटिंग कहां पर चल रहा है, सेशन जो सेशन है सत्र कहां पर चल रहा है, तो ये चल रहा है आपका अजरबैजान में। आपका क्वेश्चन भी आज का दूसरा ये है, आपको कमेंट कर बताना है अजरबैजान का करेंसी क्या है और वहां कैपिटल क्या है, यानी मुद्रा और यहां का कैपिटल, ये दो चीज आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस राजनीतिक नेता ने एक ब्लॉग साझा किया है, उस ब्लॉग का नाम क्या दिया गया, अ डॉटर, अ ट्री एंड अ टीचर, ये नाम दिया गया उस ब्लॉग का। तो आपको बताना है कौन से राजनेता जो है ये ब्लॉग साझा किए हैं, और ये साझा किया गया अपने पीएम के द्वारा यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2021 में उन्नत परीक्षणों के लिए कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएसी एयरक्राफ्ट इंडिजेनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, आपको बताना है, और उस एयरक्राफ्ट का नाम है आपका विक्रांत, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन सी टीम जिन्होंने फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का खिताब जीता है 2019 का, फुटबॉल का, फीफा मतलब फुटबॉल, और वो देश कौन सा है, वो देश है आपका यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट, और वहां का करेंसी क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर, कैपिटल वाशिंगटन डीसी, और वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है आपके डोनाल्ड ट्रंप, ये तो सभी को पता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी कार्यालयों में नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी अब वहां पर सरकारी गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है वहां पर कोई भी नकाब पहनकर नहीं जा सकता, यानी बोल सकते हो कौन सा कंट्री ऐसा किया है, तो ये किया गया है तुनिसिया द्वारा। ठीक है, और तुनिसिया का कैपिटल क्या है, तो तुनिस, करेंसी क्या इस्तेमाल की जाती है, तो तुनिसियन दिनार, और वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो बेजी सैड इसेबिसी। तो ये आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हांगकांग सरकार ने चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने रुपए का राहत कोष को मंजूरी दे दी है, यानी आपको पता है अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा में फानी नाम का चक्रवात आया था, उसमें जितना भी नुकसान हुआ था उस नुकसान के कुछ को भरपाई करने के लिए हांगकांग की सरकार के द्वारा कुछ पैसा जो है वो मंजूरी दिया गया है। वो कितने रुपए जो है वो उड़ीसा सरकार को दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा आपका $9 लाख का।
ठीक है, याद रखिएगा $9 लाख जो है वो हांगकांग उड़ीसा सरकार को देगी, क्योंकि जितने भी एरिया जो है वो चक्रवात से प्रभावित हुए थे। और उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक। गवर्नर गणेशी लाल। कैपिटल जो है वो है आपका वहां का भुवनेश्वर। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 9 जुलाई के। और इसका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है ना, आप लोग अभी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। और बहुत कमेंट आ रहा है कि भैया सक्सेस की 98.net से हम लोग टेस्ट सीरीज बाई कैसे करें, और पोर्टल यानी आपका एप्लीकेशन कब तक लॉन्च होगा, ताकि हम लोग फोन से भी दे पाए। तो देखो, डेवलपर लोग रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 11 से 12 तारीख तक आपका जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल हो जाएगा। और बाई कैसे कर रहा है इसके ऊपर उम्मीद करते हैं दोपहर तक आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा कि देना कैसे है, और पूरे टेस्ट सीरीज को ऑपरेट कैसे करना है, और बाई कैसे करना है। पूरा वीडियो मैं आपको दोपहर तक आपको दे दूंगा, ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।